हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार वाराणसी से मैं मुन्ना सर आपको कक्षा 11 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। तो कक्षा 11 ये आपका कक्षा 11 विषय कौन सा है? केमिस्ट्री। और सबसे पहले उसमें हम आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ध्यान दें, परमाणु संरचना ये आपका केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। पहला चैप्टर जो होगा वो जनरल केमिस्ट्री के बारे में होगा। तो जनरल केमिस्ट्री जो होता है वो सभी केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री का समावेश उसमें है। तो आप बारी बारी से सब चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आपको अपने आप ही वह चैप्टर आ जाएगा। वो अलग चीज़ है कि आपको फिर बताया जाए अलग से। तो सबसे पहले हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो आइए देखते हैं एटम। ये देखिए स्टूडेंट, एटम परमाणु। तो परमाणु किसे कहते हैं, एटम क्या होता है? एटम कह सकते हैं किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्यान दें स्टूडेंट, परमाणु अति सूक्ष्म कण है। किसका? एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का। परमाणु जो है अति सूक्ष्म कण है, ऐसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। और इसके साथ ही परमाणु बिल्कुल उदासीन है। उदासीन क्यों है परमाणु? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, आगे आपको बताया जाएगा। इसलिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं आता है। तो फिलहाल ये आपका परमाणु जो अति सूक्ष्म कण है किसी भी एलिमेंट का और अविभाज्य है, उदासीन है। और परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ये परमाणु के फंडामेंटल या कह सकते हैं जो मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके साथ ही परमाणु में आपको कुछ ऐसे भी कण हैं जो मूल कण तो नहीं हैं, लेकिन कभी इसमें उपस्थित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, मेसान, ये सब कण हैं। तो यहाँ देखिए परमाणु अपने पास कह सकते हैं 2 तरह के कण रखता है। एक मूल कण या जो स्टेबल हैं, स्टेबल, स्टेबल पार्टिकल, अस्थाई कण। अस्थाई कण का मतलब होता है कि हमेशा परमाणु के पास है। और दूसरा आपका कण है अस्थाई कण। स्टूडेंट ध्यान दें, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल, जबकि यह फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, यह अस्थाई है, अनस्टेबल कण है, अनस्टेबल कण पार्टिकल। स्टूडेंट ध्यान दें, परमाणु क्या होता है? परमाणु अति सूक्ष्म कण है एलिमेंट का जो अविभाज्य है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह उदासीन है और इसके पास 3 मूल कण हैं, अस्थाई कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं। मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्टूडेंट ध्यान दें, परमाणु के मूल कण लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी अनस्टेबल पार्टिकल भी परमाणु के पास हैं, जो कि हैं पॉजिट्रॉन, मेसान, एंटी न्यूट्रिनो,
इत्यादि। तो स्टूडेंट ध्यान दें, परमाणु के पास आपके 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और कुछ मूल कण नहीं हैं, अस्थायी कण हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, मेसान, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इत्यादि। तो ये आपके हैं। अब स्टूडेंट हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, या इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है। तो परमाणु के 3 मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बतलाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन खोजा गया या क्या। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक जूलियस प्लकर वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया है। ये देखिए, इसमें 2 ठे प्लेट लगा दिए हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, आपके सामने एक विद्युत विसर्जन नलिका है। विद्युत विसर्जन नलिका अर्थात इसमें विद्युत का विसर्जन कराकर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराकर इसमें निर्वात उत्पन्न कर दिया गया है। इसमें कोई गैस नहीं है, ऐसी नलिका। और 2 ठे प्लेट लिए हैं। एक प्लेट आपका कैथोड है और यह आपका एनोड है। आप जानते हैं, आगे कक्षा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, एनोड धन ध्रुव, कैथोड ऋण ध्रुव, कुछ सेलों में चेंज भी हो जाता है, वो अलग है। तो यहाँ 2 ठे एक सेल टाइप का बना दिया गया है। 2 प्लेट लगाया गया है, एक कैथोड प्लेट, सपोज करिए एक कैथोड प्लेट है, और दूसरा एनोड प्लेट। अब इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जा रहा है, विद्युत प्रवाहित किया जा रहा है। फिर से आप स्टूडेंट ध्यान दें, एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया गया है, नली, और इसमें 2 प्लेट लगाए गए हैं। एक प्लेट आपका कैथोड जैसा, दूसरा एनोड जैसा व्यवहार कर रहा है। और विद्युत विसर्जन कराने पर जब इसमें विद्युत उत्पन्न कराया जा रहा है, तो यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही है। ये पूरा सिस्टम किसका है? जूलियस प्लकर का। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये पूरा आपका जूलियस प्लकर का एक्सपेरिमेंट है। तो जूलियस प्लकर कह सकते हैं विद्युत विसर्जन नलिका लिए और 2 प्लेट लगाए, कैथोड और एनोड, और जब विद्युत प्रवाहित कर रहे तो देख रहे हैं यहाँ हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही। कहाँ? एनोड प्लेट पर हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही है। तो बाद में खोजा गया कि ये हरा रंग का जो चमक उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो कह सकते हैं खोज के बाद ये ज्ञात हुआ कि कैथोड प्लेट से कुछ किरणें चलती हैं। ये किरणें चल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं स्टूडेंट? कैथोड प्लेट से निकल रही हैं। ये किरणें एनोड प्लेट पर जाकर टकरा रही हैं। इन्हीं किरणों के कारण यहाँ हरे, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही है। चूंकि ये किरणें कैथोड प्लेट से निकलती हैं, इसलिए इन्हें कैथोड रेज कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, कैथोड किरण आपसे आगे कोई, अभी तो हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, फिलहाल उससे पहले कुछ वर्ड हैं, तो आप देखिए इसी में आपका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि कैथोड रेज या कैथोड किरण क्या होता है, या कैथोड किरण के गुण लिखे, ये आपको 1-2 नंबर में मिलेगा। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि कैथोड किरणों के गुण लिखिए। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ कैथोड किरण कहाँ से निकल रही है? कैथोड प्लेट से। अब पूरा एक्सपेरिमेंट किसका है? जूलियस प्लकर का।
तो जूलियस प्लकर ने 2 ठे आपको प्लेट लिए हैं, कैथोड और एनोड, अभी आपको बताया गया। तो कैथोड प्लेट से कैथोड किरण निकल रही है। बाद में कह सकते हैं टॉमसन नामक वैज्ञानिक आए तो वो बताए कि ये कैथोड किरण में कण हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ये अभी आपने किसको खोजा है? कैथोड किरण को। ये कैथोड किरण कैथोड प्लेट से निकलकर एनोड पर जाकर टकरा रही हैं और हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लकर का है। बाद में टॉमसन नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरण किससे मिलकर बनी हुई है? सूक्ष्म कणों से। और उसी को आप कह सकते हैं कि वही जो सूक्ष्म कण है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हो रही है या इलेक्ट्रॉन किस किरण में उपस्थित है? तो आंसर आप देंगे कैथोड किरण में। कैथोड किरण में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है स्टूडेंट कि कैसे खोजा गया इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ पर कैथोड किरण बहुत इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। स्टूडेंट ध्यान दें, कैथोड किरण के गुण। पहला सब आपको फिगर के साथ बताया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ देखिए, कैथोड किरण के गुण लिखिए तो बड़े सिंपल से आप लिखते हैं कि कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। दूसरा का पॉइंट, कैथोड किरण में वेग होता है। कैथोड किरण को चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह धन की तरफ क्या करती है? मुड़ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण के ऊपर ऋण आवेश है या कैथोड किरण जो होती है ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरण पतली फिल्म को बेध कर आर पार निकल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण में बेधन क्षमता होती है। कैथोड किरण आगे आप देख सकते हैं कि रास्ते में अगर कोई हल्की पन्नी रख देते हैं तो वो गर्म हो जाती है, जो यह स्पष्ट करता है कि कैथोड किरण ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। कैथोड किरण एक्सरे उत्पन्न करती है। ये सब पॉइंट हैं या कह सकते हैं कैथोड किरणों के गुण हैं। स्टूडेंट आप फिर से सुने, कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरण में वेलोसिटी वेग होता है। कैथोड किरण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती है। कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। कैथोड किरण में बेधन क्षमता होती है। कैथोड किरण पतली पन्नी को बेधकर आर पार निकल जाती है। कैथोड किरण एक्सरे उत्पन्न करती है। ये सब जो गुण बोल रहे हैं वो कैथोड किरण के गुण हैं और इसको हम फिगर के साथ दर्शाएंगे भी कि कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है, कैसे आप इसे सिद्ध करेंगे, या कैथोड किरण में वेग होता है कैसे हम जानें। तो ये सब आपको आगे बताया जा रहा है कि कैसे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये बिल्कुल वहीं आपका बना लें आप। ये देखिए, ये आपका बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट। ये आप देखिए कैथोड किरण चल रहा है, यहीं से एक कैथोड प्लेट है। अभी फिगर में आपको बताया गया कैथोड प्लेट है। कैथोड प्लेट से कैथोड किरण चल रही है। अगर इसके रास्ते में, यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम कोई वस्तु रख देते हैं, ये देखिए ये वस्तु रख दिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि ठीक उसी वस्तु की स्टूडेंट छाया मिल रही है। स्टूडेंट कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। एक कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है।
तो कैसे आप सिद्ध करेंगे कि कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है? तो कैथोड किरण के रास्ते में अगर कोई वस्तु आप रखते हैं तो जस्ट उसके पीछे क्या बनेगी? छाया, शैडो, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। ठीक इसी तरह स्टूडेंट की कैथोड किरण में वेलोसिटी होता है, वेग होता है। तो टोटल एक्सपेरिमेंट आपका यही है, हम इसको खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए इसी फिगर में बता रहे हैं कि कैथोड किरण, यहीं देखिए आपका सपोज करिए कि ये हल्की व्हील हो, पहिया हो, ये देखिए कैथोड किरण इधर से चले तो आप देखेंगे ये पहिया को ना घुमा देगा, ऐसे पतली फिल्म या व्हील को क्या करेगा? घुमा देगा। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण में वेलोसिटी होता है। जैसे एज लाइक ये है कि अगर इधर से आपका कोई किरण चल रहा है तो पेन के अगर ये सिरे पर चला तो हमको लगा कि पेन ऐसे मूव कर गया, तो इसका मतलब इसमें क्या है? वेलोसिटी है। अगर ये जाकर ऐसे ही बस ये टच कर दे, ये मूव ना करे, तो इसका मतलब कि बहुत वेलोसिटी इसमें नहीं है। तो कैथोड किरण में वेग होता है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? कैथोड किरण के रास्ते में अगर एक हल्की व्हील, पहिया रख देते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं घूमने लगती है। कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो कैथोड किरण के रास्ते में अगर आप कोई वस्तु रख देते हैं तो उसका शैडो, छाया आपका सामने पड़ेगा, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। तो स्टूडेंट और अभी आपको आगे बताया जाएगा, आप देखते रहिए इस वीडियो को।